आइए दोस्तों, अब बात करते हैं अंता विधानसभा के उपचुनाव की, जहां एक ग्रामीण के सवाल पर निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने अपना आपा खो दिया। जैसे ही ग्रामीण ने नरेश मीणा से सवाल किया तो वो लोगों के बीच गाली गलौज करने लगे। हालांकि एनडीटीवी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन नरेश मीणा की गाली गलौज का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो अंता विधानसभा के खोपड़ी गांव का बताया जा रहा है और जानकारी के मुताबिक नरेश मीणा मंदिर की चौखट पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे। तब एक ग्रामीण ने उनसे सवाल कर लिया। इस पर अपना आपा खोते हुए वो भड़क गए और गाली गलौज करने लगे। नरेश मीणा ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया पर गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि खुद गाली गलौज करने वाले नरेश मीणा, खुद अपने कार्यकर्ताओं को जूता चप्पल मारने वाले नरेश मीणा पर कब सवाल और कब वो उत्तर देंगे उन सवालों का। तो ग्रामीणों के बीच नरेश मीणा ने गाली दे दी, अपना आपा खो दिया और हमेशा खोते भी रहते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है ये वीडियो। और उसके बाद जब देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब इनसे पूछा जाए कि आपने आपा क्यों खो दिया, आप अपने कार्यकर्ताओं को क्यों ऐसे बोलने लगे, तो इनका कहना होता है कि ये मेरा स्टाइल है। तुम मेरे से बात कर रहा, इधर आ भाई, इधर आ, मैं दूंगा तेरे को जवाब। ऊपर आ, इसको जवाब मैं दूंगा ना। काय बोल रहा हूँ भाई साहब, करी केना कुजरेगा। ये चोर दारू की रखीस छोड़ने में, चोर तेरे को मैं कह रहा हूँ, तेरा बाप है ना प्रमोद जैन भाया, उससे साल से तुम उसको वोट दे रहे हो, उसको तुम अंतर विधायक बना रहे हो, उसके बाप से पूछ, उसके बाप से पूछ। तो यह है नरेश मीणा का स्टाइल और उनकी उपलब्धि। खैर, अब हम आगे बढ़ेंगे। अंता उपचुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर है। उपचुनाव को लेकर पुलिस की ताबड़तोड़ चेकिंग यहां पर चल रही है। उपचुनाव में अब तक 19 करोड़ 61 लाख की जब्ती हो चुकी है। पुलिस ने अब तक 9 करोड़ रुपए जब्त कर लिए हैं। 10 करोड़ से ज्यादा की शराब की जब्ती हो चुकी है। चेकिंग के लिए 9 एसएसटी 9 एफएसटी की टीम गठित कर दी गई है। बॉर्डर एरिया पर लगातार चेकिंग अभियान जारी है और आने जाने वाले हर गाड़ियों की चेकिंग अब गहनता से होगी। वाहनों और संदिग्ध लोगों की चेकिंग भी अब जारी है। एनएचआरसी ने देश में इस्तेमाल किए हुए तेल को दोबारा उपयोग करने के मामले पर संज्ञान लिया है। दोस्तों, दरअसल भोपाल की जो है सार्थक सामुदायिक विकास एवं जन कल्याण संस्था ने 18 अक्टूबर 2025 को इस मामले में शिकायत दर्ज करवाई थी और शिकायत में बताया गया था कि छोटे होटल, ढाबों और ठेले वाले तेल बार बार दोबारा इस्तेमाल करते हैं। इससे कैंसर होता है, हार्ट की बीमारी होती है, ब्लॉकेज होता है, लिवर की समस्या जैसे गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। आयोग ने इस पर FSSAI को नोटिस जारी किया और मामले में जो है राज्यवार जांच की रिपोर्ट 2 हफ्तों के भीतर जमा करने के आदेश दे दिए। वहीं जयपुर में एनडीटीवी ने इस मामले में बाजारों में पड़ताल की और एक समोसा कचौरी दुकान पर कर्मचारी ने बताया कि वो एक तेल को जो 3 से 4 बार समोसा कचौरी तलते हैं और उसके बाद ठेले वालों को दे देते हैं। पूरे देश में समोसे, कचौरी, भटूरे, इस तरह की जो आम चीज़ें हैं जो कि रोड पर ठेलियों पे मिलती हैं या छोटी दुकानों पर मिलती हैं, उसमें इस्तेमाल किए हुए तेल को बार बार इस्तेमाल में किया जाता है। इसको लेकर के एनएचआरसी ने सख्त कदम उठाया है और इस मामले में एफएसएसआई को नोटिस जारी किया है और एक आदेश जारी करके जवाब मांगा है कि इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है ये बताएं। साथ ही जो इस्तेमाल हुआ तेल है वो दोबारा इस्तेमाल ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए आदेश दिए गए हैं। मैं इस वक्त जयपुर में एक शॉप पर मौजूद हूँ जहाँ पर आप देख सकते हैं कि समोसे जो हैं वो तले जा रहे हैं। अभी इनसे बात करते हैं, ज़रा समझते हैं। भैया, ये जो तेल है ये आप इकट्ठा करते हैं उसमें? हाँ, इकट्ठा करते हैं। उसका क्या होता है फिर? ये अब बेच देते हैं, ले जाता है 2-4 लीटर। ये गरीब लोग हैं ना, वो ले जाते हैं इनको। जो ठेली वगैरह वाले? हाँ, ठेले वाले जो पूड़ी तलते हैं ना, वो ले जाते हैं। वो उसमें पूड़ी तलते हैं? हाँ। अच्छा, ये आप कितनी बार इस्तेमाल करते हैं? हम तो ये 2-3 बार करते हैं इसको। हाँ। तो उसके बाद में आपको उसको? हाँ, फिर वो काला पड़ जाता है ना, तो इस वजह से हटा देते हैं, स्मेल मारने लग जाता है। तो देख सकते हैं किस तरीके से बता रहे हैं कि ये इस तेल में जैसे समोसे या कचौरी जो भी तलते हैं यहाँ पर वो 3 से 4 बार तलते हैं, जिसके बाद में ये जो सामान है, इसको जो तेल है उसको एक अलग जो कंटेनर वहाँ पे रखा हुआ है साइड में, उसमें डाल देते हैं और ये जो कंटेनर है इसमें ये ऑयल जो दिन भर का इनका इस्तेमाल होता है ये स्टोर होता है। यहाँ तक ये जो तेल है ये एक बार इस्तेमाल में आ चुका होता है, लेकिन इसके बाद जो ये कंटेनर में तेल इकट्ठा हुआ है, ये तेल जो ठेली वाले जो छोटे और व्यापारी हैं वो यहाँ से इनके पास से परचेज़ करके ले जाते हैं, जो पूरी तलने वाले हैं या भटूरे या छोटी ठेलियाँ लगाते हैं।
वो इसको यहाँ से ले जाते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। ये जो तेल अब इस्तेमाल होने के बाद दोबारा इस्तेमाल में होता है, ये बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि इससे लीवर और हार्ट संबंधी बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो होने का खतरा बढ़ जाता है। यहाँ तक कि कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां होने का खतरा भी जो है वो बढ़ जाता है। और इसको लेकर के ही एनएचआरसी ने इस मामले में सख्त कदम उठाया है और इस मामले में संज्ञान लेते हुए एफएसआई को इस पूरे मामले में जांच करने के लिए और उचित दिशा निर्देश बनाने के लिए आदेश जारी किए हैं। कैमरामैन निर्मल कुमार के साथ विश्वास शर्मा, एनडीटीवी। देखिए, चूरू में लंपी वायरस का जो कहर है वो जारी है दोस्तों। गोवंश लगातार लंपी वायरस का शिकार हो रहे हैं। सरदार शहर क्षेत्र में गोवंश में लंपी के बढ़ते मामलों को देखते हुए श्री गौशाला समिति और हम आपको बताएं स्वामी श्री रामशरण जी महाराज पशु चिकित्सा ने निःशुल्क लंपी उपचार केंद्र को गांधी विद्या मंदिर गौशाला के सामने शुरू कर दिया है। लंपी उपचार केंद्र के प्रबंधक कपिल सैरी ने बताया कि केंद्र में लंपी बीमारी से पीड़ित गोवंश को आइसोलेट कर उपचार किया जाएगा और बेसहारा गोवंश का उपचार पूरी तरीके से निःशुल्क रहेगा। साथ ही यह भी बता दें आपको कि लंपी उपचार केंद्र में गोवंश को लाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई है। अब तक लंपी बीमारी से पीड़ित 17 गोवंश को यहां पर लाया जा चुका है। जो गाय हमें हमारे दरवाजे पे खड़ी होकर सुकून देती है, जिसकी आंखें ममतामयी रूप से हमें देखती है, जिसके दूध से हमारे बच्चों की सेहत बनती है, उन गायों को हमने 2022 में लंपी वायरस के चलते तड़प तड़प कर मरते हुए देखा, उनकी बेबसी को देखा, उनके दर्द को देखा। वहीं एक बार फिर से लंपी वायरस है वो चूरू जिले सहित प्रदेश भर में सक्रिय होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते गायों की अब मौत है वो होनी शुरू हो चुकी है। ऐसे में चूरू जिले की बात करें तो चूरू जिले के अंदर गांधी विद्या मंदिर संस्थान है वो आगे आया है और लंपी वायरस से पीड़ित गायों की देखभाल के लिए यहाँ पर एक शेल्टर होम बनाया गया है। साथ ही साथ इन गायों की निःशुल्क सेवा है वो यहाँ पर की जा रही है। जिले भर से जो किसान हैं वो अपने गायों को, अपने पशुओं को यहाँ पर लेके आ रहे हैं, उनका उपचार करवा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे लंपी से पीड़ित गाय हैं और यहाँ पर जिले भर के जो पशुपालक है वो अपने पशुओं को लेकर आ रहे हैं। लंपी वायरस एक बार फिर से सक्रिय होता हुआ दिखाई दे रहा है, कैसे देखते हैं इसे? हाँ बिल्कुल, अभी ये पैर पसारने लग गया है। हमारा जो सरदार शहर क्षेत्र है उसमें शहर के अंदर ही हमें 17 गोवंश हमारे पास आ चुके हैं शहर से ही, और एक हमारे सुजानगढ़ तहसील से आया हुआ है। जिले भर का ये? हाँ बिल्कुल, ये हमारा जो क्वारंटाइन सेंटर, लंपी क्वारंटाइन सेंटर है, ये हमारा जिला स्तरीय रहेगा। और भी कहीं के भी आते हैं बाहर से भी हमारा, और भी तो उनका भी हम स्वागत करेंगे। और अभी आप देखेंगे तो हमारे ये जो गोवंश है, ये जो हमें बछड़ा दिखाई दे रहा है सामने, हाँ बताइए। तो वो बछड़ा 5 दिन से रामनगर बास में पड़ा हुआ था लंपी से ग्रसित, ना तो खा रहा था ना पी रहा था। और अभी जब उसका ट्रीटमेंट हमने चालू किया है तो वो उसमें कुछ सुधार हमें दिख रहा है। तो वो खड़ा हो भी हो रहा है, अब पानी भी पी रहा है और चारा भी चल रहा है। तो लग रहा है कि हमें वो इससे जो हमारा ट्रीटमेंट है, यह ट्रीटमेंट हमारा आयुर्वेदिक रहेगा और एलोपैथी दोनों ही रहेगा। तो उसमें इम्यूनिटी हमें ज़्यादातर जो इससे लड़ने की क्षमता पैदा होगी वो इम्यूनिटी के साथ ही है कि अगर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बना रहेगा अच्छा, तो हमारा जो गोवंश है उसकी रिकवरी जल्दी होगी। काफ़ी बड़ी तादाद में गायों की मौत है इस लंपी वायरस की चलती हुई थी, लेकिन इस बार कम मौत हो, इस बार पहले से ही बचाव किया जाए, पहले से ही उपाय है वो किए जाए। ऐसे में सामाजिक संगठन हैं वो भी आगे आ रहे हैं। साथ ही साथ जो सरकार है, अब देखना हो कि वो आखिर किस प्रकार से, किस स्तर पर अपनी ओर से प्रयास है वो करती है। एनडीटीवी के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह।